फेस की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक तो एक्सरसाइज हो गई, तीन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कुछ आईज पे जो रिंकल्स आते हैं उनके लिए एक्सरसाइज है, कुछ सबसे ज्यादा रिंकल नेक पर दिखाई देते होते हैं। अब आज हम स्पेशलाइजेशन की तरह से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिंकल होते हैं नेक पर दिखाई। तो सबसे पहले हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं और डबल चिन के लिए क्या कर सकते हैं और जो जॉ लाइन क्लियर हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्सरसाइज में तीनों टारगेट हो जाते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखना है, ऊपर की तरफ पूरा फेस करना है आपने और माउथ ओपन एंड क्लोज लाइक दिस। ये पूरा स्ट्रेच होता है यहां से, डबल चिन एंड रिंकल सारे आपके खत्म। रिलैक्स। इसको आपने 15 टाइम्स रेगुलर करना है और 3 राउंड करने हैं 15-15 टाइम्स के। क्लियर हुआ? ऐसे। तो ऐसे 3 राउंड, यहां पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है गर्दन में, यहां स्किन पे पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है। चलिए, सेकेंड एक्सरसाइज वो है आईज के लिए। ठीक है, क्या करना आपने, पूरा मुंह में एयर को फिलअप करके रिलैक्स। ऐसे 3 राउंड आप करेंगे तो आपको यहां तक पूरा इस एरिया में पूरा स्ट्रेच फील होगा, थकान भी फील होती है। फेशियल मसल्स को आपने एक्सरसाइज देनी है और बोन्स ज्वाइंट्स को एक्सरसाइज देनी है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए फिजियोलॉजी की। 50 मसल्स होते हैं फेस में, कितने? 50 मसल्स, लगभग 50 के करीब। और जो बोन्स हैं वो 14 बोन्स मिलकर फेस हमारा बनाती हैं। तो और आपको थोड़ा सा ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पूरे जो बोन स्ट्रक्चर है बॉडी का, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन फेशियल बोन्स होती हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। एक आपने प्रैक्टिस करनी है ई ओ बोलने की, बोलना नहीं है, सिर्फ एक्टिंग करनी है लाइक दिस। 3 एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ, ध्यान से देखना सुनना। फोर्थ में क्या करना है, एयर को फिल करके, ये इनके 3 एक्सरसाइज के सबके 3-3 राउंड करने हैं आपने डेली। जो फेस पर फोकस करना चाहते हैं, फेस को अच्छा रखना चाहते हैं, थ्राइस इन अ वीक तो आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, फेशियल मसल्स के लिए और पूरा ये बोन स्ट्रक्चर के लिए, फेशियल शेप के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज है ये, एयर को फिलअप किया, साइड चेंज करना है एयर्स का, ऐसे।
पूरा थकान महसूस होती है पूरा फेशियल मसल्स में। ठीक है, ये एक्सरसाइज के जितनी भी अभी हमारी हुई हैं, इनको 3-3 राउंड आप कर लेंगे पूरा। उसके बाद क्या करना, रेस्ट करना और कॉटन का एक रुमाल नॉर्मल पानी में डिप करके और अपने चेहरे पर रखना, ऐसे रिलैक्स। 2 मिनट का शवासन कहिए या मेडिटेशन कहिए, आप लेट जाएं, रिलैक्स करें। दूसरा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं अभी रीड करता हूं, बस ये एक्सरसाइज हो गया। अभी हम ये बहुत जरूरी है, फेस योगा इज मस्ट, आपके चेहरे की सुंदरता के लिए, रिंकल्स के लिए, शेप के लिए। दूसरा सबसे बड़ा उपाय हंसना, खुश रहना, स्माइल करना, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है फेशियल मसल्स की और एब्डोमेन मसल्स की। आप जब जोर से हंसते हैं पूरा पेट खिंच जाता है, देखो पूरा पेट, पूरे मसल्स पूरे खिंच जाते हैं। तो पेट और फेस अच्छे रखने हैं तो हंसिए, स्माइल कीजिए, खुश रहिए। ठीक है। दूसरा, रिंकल्स के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी ध्यान से देखना है। इस तरह से आपने दोनों मुट्ठियां बंद करके ऐसे राउंड में घुमानी है। ये यहां के जो मसल्स हैं वो टोन अप बहुत कम होते हैं। ये इस पे आप आलमंड ऑयल लगा लीजिए, एक एक ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप लगाकर, और ये वहां के रिंकल्स गायब हो जाएंगे। फिर ऐसे 10-10 बार, ऐसे 10-10 बार ऐसे। आईज के पास सबसे ज्यादा रिंकल आते हैं ना, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, हंसना, खुश रहना। फिर थॉट प्रोसेस, होम रेमेडीज भी बताता हूं मैं, अभी आपको डाइट भी बताऊंगा। डाइट में विटामिन ई और विटामिन सी दो तो बहुत जरूरी हैं, उसमें सारे सिट्रिक फ्रूट्स और जितने हमारे अनाज हैं उसका हम जो भी आप छिलका खा सकते हैं, दोनों डाइट में हो गया आपको। ठीक है। दूसरा, होम रेमेडीज मैंने आज साथ रखी है। होम रेमेडीज ये रही, बेसन। बेसन तो आप समझते हैं, चने का आटा। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच लेना है चने का आटा और इसमें थोड़ा सा डाला पानी, ये देखो ये पेस्ट बन जाएगा। ये एंटी रिंकल बता रहा हूं मैं आपको। फेस का आज सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो वैसे पूरा दिन लग जाए, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम के फिर अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग होम रेमेडीज होती हैं। ये इस तरह से देखो पेस्ट बन गया। ठीक है, अभी क्या करना, आपको घर पे एलोवेरा उगाना है, लगाना है। ये पेस्ट है जो, इसका अब लगाने का तरीका है। हम टीटीसी वालों को तो जो होम रेमेडीज, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको तो ये सारी नॉलेज धीरे धीरे हो जाती है। तो ये एलोवेरा, एलोवेरा का लीफ लिया, तोड़कर थोड़ी देर आपको रख देना है। तो इसमें क्या करना, ये जो एक साइड से पत्ता कटा है और इसके ऊपर ये जेल रह गया है ना, ये जो जेल है, अब इस पे आपने ऐसे इस पेस्ट को, ये मैं आपको वो बता रहा हूं एक्सपीरियंस्ड, इस पेस्ट को इस तरह से लगाना आपने, और फिर स्किन पर, फेस की स्किन पर, मैं आपको हाथ पे लगाकर दिखाता हूं, इस तरह से रब करना बस। और इसको 15 मिनट फिर आप छोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं, ऐसे वो एलोवेरा की क्वालिटीज भी आपको मिल जाएंगी और जो बेसन की है वो क्वालिटीज भी आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से पूरे चेहरे पर 15 मिनट आपने लगाकर 2-3 मिनट तो रब करना है। 2-3 मिनट रब करने के बाद 10-15 मिनट ये एंटी रिंकल्स, फेशियल ग्लो, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी इन्होंने पूछा अनामिका जी ने, डार्क सर्कल के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो आयरन डाइट पे ध्यान देना है। दूसरा, सिंहासन करना है। सिंहासन तो फेस के लिए वैसे भी अच्छा है,
सिंहासन क्या होता है? टंग को बाहर निकालकर, अब आपको पता नहीं ना, उसमें लॉजिक नहीं पता, उसमें साइंटिफिक आपको रीजन नहीं पता कि टंग को बाहर निकालने से क्या होगा। टंग को बाहर निकालने से हमारा जो फेशियल ब्लड सर्कुलेशन है वो वहीं पे रहता है। ऐसे पूरा टंग को बाहर निकालकर फेशियल ब्लड सर्कुलेशन हमारा ब्लॉक हो जाता है नेक से। उसके बाद क्या करना है, जब आप सिंह की आवाज निकालेंगे, शेर जैसी दहाड़ निकालेंगे, तो पूरा ब्लड जो फेस में है वो पूरा वाइब्रेट करता है, यानी वहां से टॉक्सिन्स को बर्न करना शुरू कर देता है। तो डार्क सर्कल में वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, शीर्षासन अगर कर सके, या सर्वांगासन कर सके, लेकिन बहुत परेशान नहीं होना। ये आप लोगों को क्या है, बहुत एडवांस आसनास का शौक हो गया है देख देख कर। ऐसा नहीं है। अब मान लो एडवांस आसन में कोई भी हम नाम ले, भुजपीड़ा आसन है या अष्टावक्र आसन है, अब बताओ उसके क्या क्या लाभ है? जितना टफ आसन है उसके उतने कम लाभ है। जितना एडवांस आसनास है उसके उतने कम बेनिफिट है। ये समझिए, जैसे भुजंगासन कितना आसान है, उसके स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, जितने चक्रासन के बेनिफिट नहीं है, ये याद रखना। और ये जो एलोवेरा और बेसन का मैंने बताया है, ये ध्यान से सुनना किस किस में बेनिफिट है। पूरा स्किन को यंग रखने में, एंटी रिंकल्स आपको ये फेस देता है, पिगमेंट जो पुराने फिंसियों के दाग रह जाते हैं, समझ रहे हैं, और एलोवेरा के कारण उसमें लुब्रिकेशन रहता है, फॉलिक एसिड भी रहता है एलोवेरा में, और जो हमें जॉइंट्स में चाहिए ना, कार्टरेज में, तो वो वाली जो ये जो आप खाते रहते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन रहता है जो अलसी में भी होता है जॉइंट्स के लिए, तो वही स्किन की ग्लो के लिए सबसे बेस्ट है। ये याद रखना है। तो जब आप स्किन पर ऐसे एलोवेरा, वो ड्राइनेस को गायब कर देगा आपकी स्किन की। हाँ, ये याद रखना है, वात प्रकृति वाले को ड्राइनेस होती है, तो थोड़ा सा उनको फूड हैबिट वैसा करना है, वो चेंज करने पड़ेंगे अपने फूड हैबिट्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको लगभग? और ज्यादा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने से भी आपके फेस का ग्लो वो देखना पड़ेगा आपको। कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति है। वात प्रकृति वाला अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेगा, उसको और ड्राइनेस आ जाएगी, वो और परेशान हो जाएगा, फेस और खराब हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत सी नॉलेज है उसमें, बहुत सी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ओमेगा 3 साक्षी जी ने बताया, तो ओमेगा 3 एलोवेरा में भी रहता है, और ओमेगा 3 आपके ज्वाइंट्स को तो स्ट्रेंथ देता है। वो तो आप ऑयलिंग करते हैं या ऑयल इनटेक करते हैं, जैसे अलसी खाते हैं, तो ओमेगा 3 और विटामिन ई मिलकर स्किन को सबसे ज्यादा यंग रखते हैं। ठीक है, जो हमारी स्किन में कोलेजन रहता है उसको बहुत ज्यादा एक्टिव करते हैं, और कोलेजन से ही आप तो यंग रहते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज, ये होम रेमेडी, वो डाइट, और आसनाज में सिंहासन, ये, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आप कर सकते हैं सर्वांगासन और शीर्षासन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ हो जाता है। दैट्स इट, बस इतना काफी है अगर आप डेली करते हैं। ठीक है, टीनेजर में जो हिना जी पूछ रहे हैं, देखो पिंपल्स का होना तो नेचुरल है, वो आने बंद होना ये सब बहकावा है, ये आप दवाई खा लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए, वो नहीं है। जो एज फैक्टर है वो रहेगा। हाँ, आफ्टर सम टाइम उनके दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए, वो एक प्रॉब्लम बड़ी होती है। उसमें एलोवेरा अकेला डेली रब करने की आदत डालें। दूसरा एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, नींबू और गुलाब जल इक्वल क्वांटिटी में 10-10 ml मिक्स करके रखें, लेकिन रखना कांच की शीशी में है, और कॉटन से डेली लगाने की आदत डालें। दैट्स इट, बहुत है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थॉट प्रोसेस। अगर आप अंदर से खुश हैं और किसी के प्रति भी गुस्सा नहीं रखते, जेलस नहीं रखते, तो आपका चेहरे का ग्लो नेचुरल आता है। वो मुझे चलो भजन के साथ समाप्ति भी करते हैं। सबकी हेल्प करने का जिनका फीलिंग रहता है,
उससे बढ़िया फेशियल ग्लो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो उसमें वो भजन है ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो इस तरह का आपका अंदर थॉट प्रोसेस हो, तो बस फिर वही प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। इस तरह से तो चेहरा आपका वैसे ही खिला खिला रहेगा।